नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये जो जिला न्यायालय की भर्ती आई हुई थी, कहने मतलब कि उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय की जो आपकी भर्तियाँ आई हुई थी, जैसे कि कनिष्ठ सहायक और चालक पद की, तो आज इन दोनों ही पदों की परीक्षाएं संपन्न करा ली गई। ठीक है, तो सुबह की पाली में चालक यानी कि ड्राइवर पद की परीक्षा थी और अभी दोपहर की पाली में कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट पद की परीक्षा थी। ठीक है, तो इस वीडियो में इन्हीं दोनों के प्रश्न पत्र पर चर्चा करूँगा कि परीक्षा का मतलब कि प्रश्न पत्र का स्तर क्या था, हिंदी का स्तर क्या था, अंग्रेजी क्या था, गणित का और समान अध्ययन का। ठीक है, क्योंकि एनटीए ने इस बार पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, सब कुछ बदल दिया है। ठीक है, प्रश्न पूछने के तरीके में इतना बदलाव हो गया कि मतलब कहो ही मत। और आज तो ये आलम है कि जो भी लोग परीक्षा दे के निकले होंगे सभी खुश थे कि आज बस एकदम टॉप करके फाड़म फाड़ निकले यहाँ। ठीक है, और एक बात, इस वीडियो से आपको एक मतलब वो अंदाज़ा मिल जाएगा कि कल जो आपकी परीक्षा होने वाली है आशुलिपि पद की और ये ग्रुप डी वाला। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा आंक सकते हैं कि यहाँ कैसे प्रश्न बन रहे हैं, तो आप थोड़ा रात भर अपना घोंटा वोटा मार सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, इधर उधर चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे ही करके कल की भी परीक्षा आपकी होने की उम्मीद है। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी। ठीक, अच्छा, सुबह की पाली में जो चालक पद की जो ड्राइवर पद की परीक्षा हुई थी तो उसकी वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, तो पहले कनिष्ठ सहायक का दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद ड्राइवर का दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों को एक ही में दिखा दे रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कनिष्ठ सहायक का। तो 5 प्रश्न तो छोड़ दो शुरू का, वो गद्यांश है। ठीक है, तो उसमें भी ये था कि मतलब बिल्कुल आसान था। आप ये समझो कि अगर कट ऑफ की सीधे बात कर लूँ कनिष्ठ सहायक पद की, तो आप ये मान के चलो कि 80 से 90 के बीच फाइनल कट ऑफ रहने वाली है कनिष्ठ सहायकों की। आप समझ लो 80 से 90 के बीच, इससे नीचे तो उम्मीद ही मत रखो ना, क्योंकि स्तर बहुत ही आसान था। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, या आप कह लो कि उधर वो समान अध्ययन, सब कुछ सही था। हाँ, कुछ 2 4 6 8 10 हो सकता है 2 वरना बाकी आप इतना मान के चलो 80 से 90 के बीच जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ रहने वाली। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देखो गद्यांश है, इसका ये पूछ रहे हैं कि विरह शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है, फिर ये पूछे हैं कि दिए गए गद्यांश के अनुसार दरिद्र का धन क्या है, तो मतलब सारा उत्तर आपको उसी मिल गया, ज़्यादा कुछ खोजबीन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, तो हम गद्यांश से हट के थोड़ा अलग आते हैं। छठा प्रश्न ये है कि मुझे थोड़ा दूध चाहिए, इस वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक के संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, आप होगा, कोई, यह, जो। ठीक, फिर है 8वां प्रश्न कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उता धन चारण या अत धन चारण या फिर उत यानी नीचे हलंत लगा हुआ धन चारण या फिर उत धन चारण बिना हलंत वाला। ठीक है, ये हो गया। फिर 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है पर्वत, देव, स्त्री या फिर दर्शन। ठीक, 10वां है कि निम्नलिखित वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है चेन्नई, अक्षाई, मकान, नदी। चेन्नई, अक्षाई, मकान, नदी। ठीक, 11वां प्रश्न है ज्ञापन के लिए प्रयुक्त होने वाले सही शब्द का चयन कीजिए। ज्ञापन से ध्यान आ रहा है, बहुत आयोग पर ज्ञापन दिया गया था। ठीक है, तो ये है कि क्या इसका मतलब ये होगा कि ऑफिस ऑर्डर होगा या फिर मेमोरेंडम होगा या फिर ड्राफ्टिंग या फिर नोटिफिकेशन। ठीक, नोटिफिकेशन का मतलब विज्ञप्ति होता है। ठीक है, ये हो गया। विज्ञापन कोई चीज़ जारी होता है। ठीक है, ज्ञापन ये देने की बात किया जा रहा है। ठीक है, समझिएगा। 12वां है कि जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो, ये कुछ हरकतें ठीक नहीं लग रही हैं कवि की। जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो गया, अन्यमन होगा या फिर अन्यमस्क होगा या फिर मनस्क होगा या फिर अन्यमनस्क होगा। ठीक, ये हो गया। 13वां है कि मैं बैठा था, इस वाक्य की क्रिया का काल क्या है। ठीक है, तो आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या फिर हेतु हेतुभत भूत। ठीक, 14वां ये कि निम्न विकल्पों में से दिए गए शब्द आरोहण का विलोम शब्द क्या होगा, अवरोहण, अवरोहण, रोहण या अनरोहण। ठीक है, 15वां देखते हैं। 15वां यह है कि निम्नांकित में सही विराम चिन्ह वाला विकल्प है। छी, कितनी गंदी आदत है। ठीक है, क्या आप एक रोटी और लीजिएगा, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ, हम केवल तुम्हारी बात तो नहीं सुनेंगे ना। ठीक है, तो इसमें देखो पहला वाला इस तरह का छी। ठीक है, क्योंकि वो समझ रहे हो कि ना वो बात हो जा रही। ठीक, अच्छा, शॉर्ट हैंड जिनकी बेहतरीन होगी वो इस पर अच्छी पकड़ रख सकते हैं कि कहाँ उनको अर्ध विराम लगाना है, कहाँ अल्प विराम लगाना है, कहाँ विस्मयादि बोधक के चिन्ह लगेगा, जैसे इस प्रश्न में आप देख सकते हैं अच्छे खासे से। ठीक है, फिर देखिए यह है कि 16वां कमेंट शब्द का हिंदी शब्द क्या होगा, टिप्पण होगा, ठेकेदार होगा, टीका टिप्पणी होगा या फिर आयोग कमीशन होगा। 17वां यह है कि आदान शब्द में सही उपसर्ग है आन, न, दान या फिर आ। ठीक है, फिर यह है कि 18वां बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, क, ठक, बै या फिर आक। ठीक है, फिर इसी तरीके 19वां है कि आग लगनते झोपड़ा,
जो निकले सो लाभ है, ठीक है, ये ऐसे करके हो गया। फिर 20वां हो गया कि सूची पत्र के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द होगा, कैटरिंग, कैटलॉग होगा, सेंसर होगा या फिर सेंटर होगा, ठीक। तो ऐसे ही करके था। तो आप लोग एक काम करिएगा, ये आपकी स्क्रीन पर मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका ये दिख रहा है, तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा @दीपक PCS APS, ऐसे ही हूबहू सर्च करिएगा। वहाँ मैं ड्राइवर वाला और ये जूनियर असिस्टेंट दोनों का पेपर अपलोड कर दिया हूँ फुल HD में, वहाँ से आप लोग जा करके डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से केश शब्द का पर्यायवाची होगा, आगार, द्विज, कुंतल, कुंतल या फिर सेवार। 22वां है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, काशी, कोयला, मनुष्य या फिर मित्रता। 23वां है कि निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए, बाल्टी, पुखराज, सब्जी, पारा, समोसा, ठीक। 24वां है कि मदांध है, इससे समस्त पद का विग्रह होगा, मदमाता, काम में अंध, अंधा होना या फिर मद से अंध, ठीक है। फिर 25वां है कि हाथ के तोते उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, हथियार डालना, हाथ से अलग हो जाना, छूट जाना या फिर स्तब्ध होना, ठीक है। तो ये तो खैर हिंदी हो गई। अब इंग्लिश तो पढ़ूंगा तो फिर लड़खड़ा जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी अंग्रेजी बड़ी तेज़ी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंग्लिश के बड़े बड़े शब्द हैं, तो कोई मतलब नहीं रहेगा बोलने का। मैं आ जाता हूँ समान अध्ययन पर, ठीक है। 51वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है, सहारनपुर, बरेली या फिर मिर्ज़ापुर या फिर रामपुर। फिर 52वां हो जाएगा कि कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों से भिन्न दिशा में घूमता है, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर यूरेनस। 53वां है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप से जाना जाता है, सरोजनी नायडू, अमृता प्रीतम, महारानी लक्ष्मीबाई या फिर मदर टेरेसा। 54वां है कि सबसे कठिन प्रश्न, ये पूरे विश्व का सबसे एकमात्र कठिन, नहीं इसी तरीके के 2 प्रश्न और है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, इसका उत्तर कहीं खोजने भी नहीं मिलेगा, कि भारत का राष्ट्रीय फूल या फिर पुष्प क्या है, कमल, चमेली, गुलाब, सूर्यमुखी, ठीक है, ये हो गया। 55वां क्या है कि यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है, टका, यूरो, दिनार या फिर पाउंड स्टर्लिंग। 56वां है कि भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। फिर यह है कि भारतवर्ष के प्रथम पेपरलेस बजट की प्रस्तुति निम्नलिखित में से कौन सी थी, 2022-23, 18-19, 20-21 या फिर 21-22, ठीक। और इसी तरीके है कि यह भी सबसे कठिन प्रश्न है, बहुत कठिन है, कुछ 2-4 प्रश्न ऐसे जिसका उत्तर आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तोता है, गौरैया है, कबूतर है या फिर मोर है, ठीक है। 59वां है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सामान्य सीमाएं किन किन के साथ लगती हैं, नेपाल के साथ, चीन के साथ, म्यांमार के साथ या फिर भूटान के साथ। 60वां है कि PV सिंधु किस खेल से संबंधित हैं, बैडमिंटन, कुश्ती, महिला हॉकी या फिर टेबल टेनिस। 61वां है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे, कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर या फिर वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। 62वां है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जय हो योगी बाबा मोदी जी की, ठीक है, इसको तो आप गलत कर ही नहीं सकते, 21, 25, 5 या फिर 15, ठीक, ये हो गया। फिर ये 63वां है कि चीन की राजधानी का नाम बताइए, बीजिंग, शिकागो, टोक्यो फिर शिलांग, ठीक। 64वां है कि आगरा किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा, लूनी, तापी या फिर यमुना। तो ऐसे ही करके है। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, तो कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर पंजाब। तो ये रहे कुछ प्रश्न आपके, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाइएगा, मैं नीचे लिंक भी दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग जा करके इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो पेपर कुल मिला के आसान ही था, उतना कठिन नहीं था। और आप इतना मान के चलना कि बाबू के लिए यानी कि कनिष्ठ सहायक पद के लिए कट ऑफ जो बन रही है मेरी नज़र में जो है कि 80 से 90 के बीच रहनी है, इससे नीचे तो उम्मीद छोड़ दीजिए, ठीक, इस बार हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं। 80 से 90 के बीच आप मान चलो कि हाँ फाइनल कट ऑफ, फाइनल, ठीक है, ठीक। तो अब आगे की वीडियो में आप लोग ड्राइवर वाली जो परीक्षा सुबह की पाली में हुई थी तो उसकी वीडियो भी देख लीजिए, ठीक। अंश है 1 से 5 प्रश्न तक, खैर इसको नहीं पढ़ता हूँ, ठीक। अच्छा, इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, ये आपके स्क्रीन पर देखिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @दीपक PCS APS, जैसे लिखा हुआ ऐसे ही हूबहू सर्च करिएगा, वहीं से आपको जितनी परीक्षाएं हो रही हैं चारों पेपर आपको क्रमवार मिल जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे परीक्षा होती जाएगी। तो वहीं से आप लोग इसको PDF पर डाउनलोड करके दे सकते हैं, ठीक है।
बाकी हम लोग छठे प्रश्न से देखते हैं। इसमें दिया है कि दिए गए शब्दों में विशेषण की पहचान कीजिए। पहला है त्याग, मौलिक, अपमान, राजनीति। ये मैं हिंदी का दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में अल्प शब्द का विलोम क्या होगा? क्षीण होगा, सौम्य, या फिर प्रचुर, या फिर निम्न। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वचन शब्द की पहचान कीजिए। नीतियाँ, बच्चे, श्रीमती, पाठकगण। नौवां प्रश्न है छोटा मुंह बड़ी बात लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? महाकृपण होना, बिना कठिनाई के अच्छी आय होना, आपस की फूट से सर्वनाश होना, या फिर अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना, ठीक। 10वां प्रश्न है विकास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ, विक, वी, या फिर वा, ठीक है। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में आर्द्र शब्द का विलोम क्या होगा? ऊर्ध्व, अर्ध, कृष्ण, या फिर शुष्क, ठीक है। फिर 12वां होगा कि निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? अधिक, या फिर प्रत्येक, या फिर भला, या फिर 100 गुना। 13वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है? अब देखो ये जो हिंदी शॉर्ट हैंड वाले लोग होंगे वो लोग इसको अच्छे से पकड़ सकते हैं, क्योंकि अल्पविराम, अर्धविराम हमारे लोग इसको ज़्यादातर बोलते हैं। वरना इंग्लिश में यह है कि आप लोग कॉमा बोलेंगे, फुल स्टॉप बोलेंगे, सेमी कॉलन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग समझिएगा अपना। 14वां प्रश्न यह है कि जहाँ वाक्य पूरी तरह रुक जाए वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ये भी अच्छा है कि पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, या फिर अल्प विराम, या फिर अर्धविराम, ठीक। 15वां प्रश्न है कि सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन अस्त है, या फिर सूर्या धन अधसाता है, ठीक है। फिर सुह धन अस्त है, या फिर सुधन आग ऊपर उरंकुरा फिर साता, ठीक है। ये हो गया। 16वां है कि जानने की इच्छा इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द होगा? सर्वज्ञ, लिप्सा, जिज्ञासा, या फिर ज्ञानी। 17वां प्रश्न देख लीजिए। यह है कि परास्त करना के लिए सही मुहावरा पहचानिए। तो पहला विकल्प चारों खाने चित्त करना, चलता करना, या फिर आम के आम, गुठलियों के दाम, या फिर एड़ी चोटी का जोर लगाना, ठीक। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से ह्रस्व स्वरों की पहचान कीजिए। ओ, औ, उ, आ, ई, या फिर आ, ई, ठीक है, बड़ा है, बड़ा ई। फिर 19वां प्रश्न है कि देश के बाहर माल भेजना इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है? सामान, आगमन, आयात, निर्यात, ठीक है। 20वां है बुढ़ापा शब्द है? इकारांत, नपुंसक, पुल्लिंग, या फिर स्त्रीलिंग। 21वां प्रश्न है आ प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या होगा? लुभावना, आजन्म, उड़ाना, मारा, ठीक है। 22वां है कि भरपेट शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, या फिर अव्ययी भाव समास, ठीक। हिंदी का प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, कोना हवादार नहीं, बहुत ही आसान था, ठीक है। 23वां प्रश्न हो गया निम्नलिखित में से सर्वनाम का एक भेद नहीं है? प्रश्नवाचक, भाववाचक, पुरुषवाचक, या फिर निश्चयवाचक। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में आँख शब्द का पर्यायवाची नहीं है? चक्षु, अधर, लोचन, या फिर नयन। 25वां है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है? सिंधु, बीमारी, प्रेम, या फिर उमंग, ठीक है। तो इसी तरीके आप लोग पूरा भी देख लीजिएगा। इसी में इंग्लिश का भी है, गणित का भी है, समान अध्ययन का भी है। अच्छा, इंग्लिश का पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आइए हम लोग समान अध्ययन की बात कर लेते हैं, ठीक है। लिखा है कि देखिए 51 से कि निम्नलिखित में से भूटान की राजधानी कौन सी है? ठीक, थिम्पू, बेलोज, बुरुंडी, या फिर बेनिन, ठीक है। विश्व ब्रेल लिपि दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 4 जनवरी, 4 अप्रैल, 4 फरवरी, 4 मार्च, ठीक। फिर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? 18 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 18 जनवरी। और इस पर मेरा नाम आ गया है यार, क्या है इस पर? ये भी 18 नवंबर कुछ है क्या, ऐसे करके, खैर। फिर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक मुद्रा है? लेम्पिरा, गोडी, यूरो, या फिर डलासी, ठीक है। इसी तरीके है कि विश्व पशु दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 नवंबर, 28 दिसंबर, 13 जून, या फिर 4 अक्टूबर। फिर है कि 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? अब इसको सबको पता है, ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति ये हो गया, या फिर रूस के राष्ट्रपति, या फिर ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति, या फिर जर्मनी के राष्ट्रपति, ठीक। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? मिन्स्क, सिडनी, वियना, या फिर कैनबरा। पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में है, ठीक है। फिर हो गया कि निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? आयरन की कमी से, आयोडीन कमी से, कैडमियम, या फिर कैल्शियम। फिर इसी तरीके निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी से दृष्टिहीनता से संबंधित है? कौन सा विटामिन? ठीक, विटामिन के, डी, बी, या फिर ए। फिर है कि सोहागी बरवा वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बांदा, महाराजगंज, उन्नाव, या फिर फतेहपुर।
तो इसी तरीके आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, हालांकि जीके कुछ है हिलाउदार, ठीक है, बाकी हिंदी तो ठीक ही थी। तो इंग्लिश का भी आप लोग देख लीजिएगा, गणित का भी देख लीजिएगा। मैंने अपने टेलीग्राम पर ये प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया है, आपके स्क्रीन पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी दिख रहा है, आप सर्च करिए, मैं नीचे लिंक भी दे दिया हूँ उसको, ठीक है, अटैच कर दिया हूँ लिंक टेलीग्राम का, तो आप उस पर भी क्लिक करके जाके ग्रुप से देख करके प्रश्न पत्र डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।